हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक्स, योर फेवरेट चैनल। और आज हम आपके साथ एक बार फिर से आपसे मिलने आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये एपिसोड फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट लेके आए हैं। और ये प्रोडक्ट विच इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कंप्यूटर एंड येट वेरी यूजफुल वन। सो फ्रेंड्स, दिस इज the I think one of the most minimized size computer and one of the most cheapest computer। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी applications इतनी सारी हैं कि you can do a lot of things with this। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं जो सबसे ज़्यादा इस पीसी के लिए फेमस है दैट इट कैन कन्वर्ट योर इडियट बॉक्स इनटू अ स्मार्टफोन। वाओ, इजंट दैट साउंड नाइस? यस, ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ अब जो आपका एक इडियट बॉक्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता था जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था, विच दैट विल बी रीडिफाइंड। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। और जैसा कि मोस्ट ऑफ यू आप जानते ही होंगे और वीडियो के टाइटल से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रास्पबेरी पाई 3 वर्जन एंड दिस वन इज मॉडल बी। स्पेशली मॉडल बी के अंदर क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ इट कम्स विद द वाईफाई। Yes, you are hearing it right. It comes with the Wi-Fi and Bluetooth, and that is the most interesting point of this wonderful product। क्योंकि अब ये जो है डेफिनेटली एक किलिंग मशीन बन गया है। और इसके साथ आप इसे एक लैपटॉप और फोन से भी छोटा प्रोडक्ट समझ सकते हैं। यू कैन कैरी इट एनीवेयर, यू मे ट्यून इट विद योर टीवी, you may use it as your portable desktop or laptop, and you can do so much with this। so friends, ये online available है, anywhere you may buy it। आपने already अगर buy कर लिया है then it's okay। if you still thinking of buying it then you may definitely go for it। मैंने links अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what we have got in it। और मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया है। I have got this, the delivery was wonderful as I live in Delhi, so I have got it within 1 day। so 24 hours is what you will have to wait to get this product in your hands। and one more thing is that the cost जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, as I said that this product is claimed to be the one of the cheapest PCs in the world, so the cost factor is very important here। in just $3,000, less than $3,000 you can get a PC। wow, that's very interesting thing। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसे जो है अनपैक करते हैं, देन इसे हम अनबॉक्स करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसके रिव्यूज देखेंगे, एंड वी कैन what we can do with this product, we'll all discuss it। and before that मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेंडिंग टैक्स इज द चैनल जो कि ऐसा चैनल है जो कि आपके साथ जो मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके साथ शेयर करता है, आपके लिए लेके आता है। और डेफिनेटली जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप कमेंट करते हैं, वी विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट और हम उसको देखते हैं, उसे कंसीडर करते हैं और उन प्रोडक्ट्स के भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। सो दिस वन इज रास्पबेरी पाई PC3 एंड मॉडल बी। एंड इसके साथ साथ इसका केस भी हमें मिला है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे अनपैक करते हैं। So friend, this is the product। this is Raspberry Pi 3 and Model B with the wireless LAN and Bluetooth। this is the beauty of this product। actually I was thinking जब मैंने first अपना ये device लिया था that there must be some Wi-Fi and Bluetooth in it, and I hope
कि ये जल्दी ही आएगा, ऐसा मैंने उस टाइम पे वो की थी, और आई हैव गॉट माई हैंड्स ऑन इट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. सो दिस इज द जो मैंने आज तक देखा है वन ऑफ द मोस्ट compact pieces in the world, and it contains a quad-core processor and 1 GB RAM, so that's quite good thing in it. और इसके साथ जो है what we have ordered, क्योंकि this is just a motherboard which has processors and all the input ports on it, so definitely we need a case for it. तो इसके लिए हमने केस भी ऑर्डर किया था, and this is what we have got in our hands. So on Amazon.in we have got this. You may also buy it through the links we have given in the description. So this is the case, very compact case, although the build quality is so I can say it's average, but what can you expect in just $150 or $200 at max. So this is what we have got. और इसके अलावा एक डिसअपॉइंटमेंट है छोटी सी, एज दे हैव प्रॉमिस्ड इन द डिस्क्रिप्शन, उन्होंने बताया था कि आई विल ऑल्सो गेट द हीट सिंक्स फॉर दिस, लेकिन हीट सिंक इसमें कहीं नहीं है, तो दैट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट स्टिल एनीवेज लेट्स प्रोसीड अहेड एंड सी व्हाट्स द प्रोडक्ट एक्चुअली. लेट्स सी how does it look. Yes, a very small size and pretty package, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और actually it's hard to believe that you are going to get this thing in your hand. So this is the product, you may see it, this is the product. और आइए अब हम इसके फंक्शंस, इसके पोर्ट्स को जो है वो एक बार डिस्कस करते हैं और इसको एक बार ठीक से देखें. So friends, first of all I would like to tell you that on exploring the package I got these heatsinks, so I am happy that they committed they fulfilled their commitment, and these are the heatsinks which is used to cool down the ICs on the motherboard. और अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं what we have got in this tiny champ. So this is the LAN port which is used to connect internet or your network via the RJ45 connector, and we have got the 4 USB ports in it. So this is the most beautiful thing, that you have plenty of connections you can have on it. So 4 USB ports are just beautiful, and if you add the USB hub to it, then you may increase the connectivity options obviously. And apart from it, what we have got, यहाँ पे हमारे पास एक HDMI केबल के लिए ये स्लॉट दिया गया है यहाँ पे, as you may see. This one is the HDMI slot, and this one is the audio jack. 3.5 mm output jack is there, so that you can easily connect audio through it. And however, if you are using HDMI, then you don't need to attach the audio separately. It will be given by the HDMI as well. और यहाँ पे power in. So this is the power in port, and this is also a universal one जो हम अपने phones को charge करने के लिए use करते हैं. So this is the same port, so you may just simply plug in your phone charger with it and you are just ready to go. और इसके अलावा आइए हम बात करें नीचे की साइड, अगर हम देखते हैं, so what we have got in the bottom, यहाँ पे micro SD slot है. So this will be your you may say the hard disk. However, you have to plug in your micro SD card there and it will go smoothly. और ऊपर अगर हम देखें तो Broadcom means आपका वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए चिप है, and this must be your processor. और उसके अलावा अगर हम बॉटम में देखते हैं तो यहाँ पे आपको LPDA means this one is your RAM. So 1 GB RAM is there. So this one is quite nice thing. तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाउ टू सेट अप दिस वंडरफुल डिवाइस. आइए फ्रेंड्स, लेट्स सेट अप दिस. सबसे पहले तो ये केस जो हमने मंगाया है हम इसको खोलते हैं, और ये सिंपली एक लॉक्स इसमें लगे हुए हैं. इफ यू
पुल दिस लाइक दिस, तो आपका ये आराम से केस खुल जाएगा। ज़्यादा पहलवानी मत कीजिएगा, टेक इट जेंटली ऑफ। और उसके बाद हम अपने मदरबोर्ड को इसके अंदर जो है लगा के देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने यहाँ पे दी गई हैं, लाइक दिस वन इज़ फॉर इथरनेट एंड यहाँ पे यूएसबी के साइंस दे रखे हैं। सो यू मे इजीली आइडेंटिफाई दैट कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे लगेगा, और इस तरीके से हमें इसे रखना है। बट बिफोर दैट क्योंकि हमें हीट सिंक्स यहाँ पे मिल गई हैं, तो मैं इस आपके केस के लिए भी आई विल put the link into the description, तो you may also buy the case from there। और यहाँ पे हम सबसे पहले हीट सिंक को जो है पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि that will definitely add some life to the motherboard। तो साइज परफेक्ट है पहली हीट सिंक का, बाकी की दो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इट ऑन द रिमेनिंग टू आईसीज। यस, दीज आर परफेक्ट। सो हमें जस्ट ब्लू टेप इसकी हटा के और हीट सिंक को प्लेस कर देना है आईसी के ऊपर। लाइक दिस, थोड़ा सा इसे जेंटली प्रेस करना है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली यहाँ पे लग गया है। सेम लाइक दिस हम जो है बाकी की दूसरी हीट सिंक्स भी लगाएंगे। और प्लेसिंग द सेकेंड हीट सिंक नाउ। जेंटली इसको भी प्रेस करा, एंड दिस वन इज ऑल्सो प्लेस्ड क्वाइट वेल। आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर इतना वर्कआउट हुआ है कि यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ एसेसरीज फॉर दिस। यस, द आई कैचिंग केसेस आर देयर, एंड हीट सिंक्स आर ऑल्सो देयर, लाइक nitro heat sinks are also there, so you may customize this वेरी ब्यूटीफुली, एंड आप इसको जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये यहाँ पे हीट सिंक जो है पेस्ट हो गई है। हालांकि रैम की आईसी के हिसाब से हीट सिंक छोटी है, बट स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ नहीं होने से तो कुछ होना ज़्यादा बेटर है। सो वी हैव पुट द हीट सिंक ऑन द आईसीज, एंड दिस इज व्हाट आवर डिवाइस इज लुकिंग राइट नाउ। इसके बाद हम इसे जो है प्लेस करेंगे कवर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है पोर्ट्स को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इथरनेट, यूएसबी, देन आपका 3.5 mm जैक, HDMI, योर पावर कनेक्टर, एंड हियर इज़ योर डिस्प्ले पोर्ट की केबल है। तो इसके बाद जो है हम इसको पोर्ट्स को बहुत अलाइन करते हुए बहुत ध्यान से इसे बंद करिएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट एवरेज ऑफ दिस केस। So you'll have to put this thing in mind whenever you are integrating the your Raspberry motherboard into this case. So just keep calm and try to pack it nicely and gently. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि slightly tilted है motherboard, देखिए अंदर से, but it's quite normal because जो पोर्ट्स हैं they are at your place, so this thing is quite normal. If motherboard is slightly tilted also, but this doesn't make any much difference. और इसके अलावा अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रूज का सेट भी दिया गया है। However, मुझे नहीं पता कि ये स्क्रूज कहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि स्क्रूज एक्चुअल में यूज़ होंगे कहाँ पे। ओके, आई हैव गॉट। ये स्क्रूज जो हैं हमारे को बेसिकली करना क्या है कि जो हमने नीचे एक एडिशनल हीट सिंक लगाई है, वी विल हैव टू पुल दैट हीट सिंक ऑफ, क्योंकि उसके बाद जो है वो नीचे स्पेस नहीं बचता है।
तो मैंने ये हीट सिंक को रिमूव करा है और यहाँ पे इसको लगाने के बाद अब ये पूरा आ गया है, अब ये टिल्ट भी नहीं है जैसा हो रहा था। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रूज लगेंगे सो दैट इट विल गेट फिक्स्ड। सो व्हाट आई डू, आई एम पुटिंग द स्क्रूज हियर एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्क्रूज को लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये चारों स्क्रूज हमने माउंट कर दिए हैं। हमें एक हीट सिंक और एक माउंटिंग स्क्रू एक्स्ट्रा मिला है, थैंक्स टू द डीलर फॉर दिस। एंड अब हम इसको जो है लगाते हैं केस को। सो एक क्लिक की साउंड के साथ ये लॉक सारे लग जाएंगे और केस जो है ये आपका क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर रेडी रास्पबेरी फाइनल लुक्स। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। इट्स जस्ट लाइक अ पॉकेट पीसी, यू मे से दिस। और इसके अलावा जो है इसे ग्रिप इसकी बढ़ाने के लिए स्टॉपर से ये दिए गए हैं रबर के, ये मैं नीचे लगा देता हूँ। और जितना इसका हार्डवेयर पार्ट इंटरेस्टिंग है, आई कैन से कि उतना ही इसका सॉफ्टवेयर पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। यू विल डेफिनेटली लव दैट ऑल्सो, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा वर्सेटिलिटी, इतने ज़्यादा ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। उबुंटू यू कैन रन ऑन इट, लाइनक्स आप चला सकते हैं, उसके अलावा विंडोज़ चला सकते हैं आप इसके ऊपर। Then you may run Android on this, you may run Mac on this। तो and इनका अपना तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली है ही। So this is your finally Raspberry Pi 3 PC और फाइनल आपका प्रोडक्ट ये रेडी हो गया है। इसके अलावा अगर कुछ बॉक्स के ऊपर अगर हम फाइनली देखें तो what we have got बॉक्स पे जो लिखा हुआ है कि इट्स Raspberry Pi 3 मॉडल B 1GB रैम, वायरलेस लैन है ही हमारे पास, ब्लूटूथ 4.1 है, दैट्स अनदर गुड थिंग। एंड द मोस्ट एप्रिशिएबल थिंग्स जो यहाँ पे इसके अंदर, वैसे तो बहुत सारी हैं बट स्टिल वन ऑफ द गुड थिंग इज दैट इट इज मेड इन यूके। सो इट्स अ ब्रिटिश पीसी, इट्स नॉट द वन विच इज मेड इन चाइना। सो दिस वन इज अ मेड इन यूके प्रोडक्ट, सो दैट इज अनदर गुड थिंग इन दिस। और इसके अलावा अगर आप यूजर मैनुअल खोल के देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया गया है, सेफ्टी गाइड है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं सेफ्टी की। देन आपका एक क्विक स्टार्टअप गाइड भी दी गई है। दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जो भी इसे लेता है वो इसकी हेल्प से जो है थोड़ा बहुत इसको चलाने में जो है वो हेल्प उसे मिल जाएगी। काफ़ी लैंग्वेजेस में दिया गया है, ब्रीफ किया गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल दिस इज़ आई थिंक स्लाइटली सफिशिएंट। प्लगिंग इन योर रास्पबेरी पाई, इसमें माइक्रो एसडी स्लॉट के अंदर आपको माइक्रो एसडी स्लॉट लगाना है, दिस वन इज सेइंग। उसके बाद यूएसबी कीबोर्ड और माउस आप इसमें लगा सकते हैं। देन HDMI केबल लगा सकते हैं आप इसमें अपने मॉनिटर की, पीसी के या टीवी की। देन इसके अलावा आप अपना वाईफाई से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लैन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं प्रीशेड की के थ्रू। और आप अपना इसमें जो है यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो भी रख सकते हैं। और बूटेबल इसकी इंस्ट्रक्शंस में आपको भी बताऊंगा कैसे करना है, इसमें OS लोड कैसे करना है, इसे बूटेबल कैसे बनाना है। सो दैट्स व्हाट वी हैव गॉट इन द हार्डवेयर पार्ट। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अब इंस्टॉलेशन हमारे को कैसे करनी है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे को जो है अपने SD कार्ड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। फ्रेंड ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक ये एस.टी. फॉर्मेटर यूटिलिटी है, ये डाउनलोड करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली गूगल कर सकते हैं एस.टी. फॉर्मेटर एंड यू विल गेट दिस यूटिलिटी देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको जब हम करते हैं ओपन, तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शंस का कुछ ध्यान रखना है, वो ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन में हम लोग जाएंगे फुल ओवरराइट, हमारे को फॉर्मेट टाइप में फुल ओवरराइट सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट साइज एडजस्टमेंट हमें ऑन रखनी है। सो यू विल हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमारे को ये दोनों ऑप्शन जो है बहुत केयरफुली सिलेक्ट करने हैं, अदरवाइज इमेज जो है वो कॉपी तो हो जाएगी आपकी लेकिन ओएस बूट नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि आपने ये दोनों ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर ली है। इसे हम ओके करते हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जब हम फॉर्मेट करते हैं तो ये पूछता है कि आपका जितना भी डाटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा, एंड यस यू नो एंड आई ऑल्सो नो कि ये तो होना ही है। तो हम जो है इसे फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 8 GB के कार्ड को फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो ये टाइम इतना ले रहा है। अगर आप इससे 16 GB या 32 GB के कार्ड को फॉर्मेट करते हैं तो और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो यू विल हैव टू कीप द पेशेंस मीनवाइल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ओएस की इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रास्पबेरी पाई के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ओएस अवेलेबल फॉर दिस। तो ये हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्योंकि साइट खोल रखी थी तो ये हिस्ट्री के अंदर ही है। अदरवाइज यू विल हैव टू ओपन raspberrypi.org/downloads। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका अपना ओएस है दैट इज़ रास्पियन, और उसके अलावा उबुंटू मेट इज़ देयर, देन स्नैपी उबुंटू कोर इज़ देयर, विंडोज़ 10 IoT इज़ देयर, जो विंडोज़ लवर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देन आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हैं, रिस्क OS इज़ देयर, पाइनेट इज़ देयर, तो प्लेंटी ऑफ OS जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। मैं रेकमेंड आपको ये करूँगा, इधर यू गो फॉर द रास्पियन, जो मैंने खुद टेस्ट करा है। इट्स अ कूल ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ यू वांट टू मेक योर रास्पबेरी पाई multimedia station, so that would be fine if you go for the Raspbian. Otherwise you may also go for Ubuntu Mate, as अगर आप Linux lover हैं तो this would be perfect for you, and Windows is also there। अगर आपको Windows की ही आदत है तो काफ़ी हद तक इंटरफेस Windows 10 की तरह इसका है, और ये आपको काफ़ी अच्छा उस केस में लगेगा। सो ये इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो है सिंपली ऑल यू हैव टू क्लिक देयर, एंड यहाँ से आप गेट IoT कोर डैशबोर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जो ये विंडोज़ की इमेज बनाई गई है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही उबुंटू मेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक जिप फाइल के अंदर आपके पास आता है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड उबुंटू मेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेकिंग अ माइक्रो SDHC का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसे जो है टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं इंस्टॉल, बट जो मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई है SD फॉर्मेटर के थ्रू भी आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने OS की जो है इमेज डाउनलोड कर लीजिए। रास्पियन की करना चाहें तो वो यहाँ से हो जाएगी। देन व्हाट यू विल हैव टू डू कि आपको विंडोज़ 32 डिस्क इमेजर, ये एक यूटिलिटी और है Win32 डिस्क इमेजर। ये यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक इसका भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी है, फ्री टू यूज़ यूटिलिटी है। आप इसके थ्रू जो है OS की जो इमेज है उसे अपने SD कार्ड के ऊपर जो है लोड कर सकते हैं, एंड इट वुड बी बूटेबल। सो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इमेज डाउनलोड करी थी, सो इट कम्स इन द जिप फॉर्मेट। तो आप जब उसे अनजिप करते हैं तो आपके पास ये ISO इमेज आ जाती है। इट वुड बी आइडर .img और .iso। और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे IoT विंडोज़ की भी इमेज है, और यहाँ पे आपका उबंटू भी
अवेलेबल है. सो द लाइटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ Windows, which is available over there. It is IoT core, and if you see, Linux is the most heavy operating system. So this is the thing ki if you're planning for a light operating system, then you will definitely go for the Windows. However, ये बाद में जो है एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए कह सकता है. और Raspbian जो है ये आपका ऑलमोस्ट ये भी 4 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम है. और अगर आप Ubuntu को देखते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 4.65 GB इज़ देयर. सो आपके पास प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं, और इस मामले में डिवाइस बहुत फ्लेक्सिबल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंजूसी कहीं भी नहीं की गई है. तो सिंपली आपको गाइस करना क्या है, Win32 डिस्क इमेजर को ओपन करना है, और यहाँ पे आपका जो डिवाइस है बूटेबल, उसको आपको सिलेक्ट करना है एज के ड्राइव इज़ देयर. आप यहाँ देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसी को सिलेक्ट किया हुआ है. अब हम यहाँ से जो है पाथ अपना इमेज का इसे दे देंगे. ये मेरे पास OS इमेजेस का फोल्डर है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें Raspbian करना चाहूँ तो मैं Raspbian कर सकता हूँ, Ubuntu करना चाहूँ तो Ubuntu कर सकता हूँ. सो बट आई पर्सनली प्रेफर, मैं Ubuntu के लिए जाना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे Ubuntu के लिए कर दिया है. और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली इसे राइट करना है. तो क्योंकि अभी हमारी यहाँ पे फॉर्मेटिंग चल रही है, तो मैं सिंपली इसे फॉर्मेटिंग ओवर होने के बाद जो है राइट कर दूँगा. और उसके अंदर भी जैसे आपका फॉर्मेटिंग में टाइम लग रहा है, वैसे ही आपका राइट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है. सो यू विल हैव टू कीप पेशेंस मीनवाइल. और जैसे ही ये पूरा होता है, उसके बाद हम SD कार्ड को निकाल के रास्पबेरी पाई में अपने लगा देंगे, और फिर देखते हैं कि ये कैसे बूट होता है. तो आप हमारे साथ बने रहिए. अब हम ये पूरा होते ही इसे निकाल के और फास्ट फॉरवर्ड करके और फटाफट उसमें लगा के और चेक करते हैं कि हाउ डज़ इट वर्क. तो फ्रेंड्स, हमारा मेमोरी कार्ड रेडी हो गया है. अब इसको जो है हम अपने रास्पबेरी पाई के अंदर प्लग करेंगे. ये है बॉटम के अंदर मैंने इसे प्लग कर दिया है, एज यू कैन सी. और अब इसको हम जो है पावर देंगे और इसे बाकी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे. तो ये मैं अपना कीबोर्ड माउस के लिए, आपके लिए वायरलेस कॉर्डलेस कीबोर्ड माउस के लिए सेंसर ये मैं लगा रहा हूँ. सो आई हैव प्लग्ड इट. और इसके अलावा जो है आपको एक HDMI सोर्स जो डिस्प्ले के लिए हमें चाहिए. सो दिस वन इज़ द HDMI केबल जो मैं अपने टीवी से प्लग करने वाला हूँ, दिस वन. और इसके साथ में आपको जो है पावर के लिए सिंपल एक अपना कोई भी आप 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का मोबाइल चार्जर भी प्लग कर सकते हैं इसके साथ. दैट मस्ट बी ऑफ 5 वोल्ट ओनली, ये कंडीशन है. तो अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्टार्ट हो गया है. और अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो रेड लाइट के साथ ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, इट मीन्स कि ये इसे रीड कर रहा है और रिकग्नाइज कर रहा है. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि अगर ये ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं होती है आपके डिवाइस के अंदर, खाली रेड लाइट ही ऑन रहती है, दैट मीन्स कि आपका जो SD कार्ड है वो ठीक से फॉर्मेट और कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. बट यहाँ पे क्योंकि ये ब्लिंक हो रही है, इट मीन्स इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है. अब मैं आपको जो है स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, और कीबोर्ड माउस हम अपने निकाल लेते हैं. और चेक करते हैं कि जो हमारे बूढ़े दादाजी टीवी हो गए थे, अब वो कैसे दोबारा से जवान हो जाते हैं. सो मैंने एक सिंपली अपना कीबोर्ड माउस यहाँ पे जो है कॉर्डलेस वो रख लिए हैं. और अब जो है हम इसको जो है टीवी के ऊपर देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क. तो फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं हाउ डज इट परफॉर्म एग्जैक्टली. ये ऑन हो गया है रास्पबेरी पाई हमारा, एंड जैसा आप देख सकते हैं कि ये बूट हो रहा है.
और ये मैं एडिट नहीं करूंगा वीडियो में जो टाइम बूट होने में लगा है कट शॉट करने के लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे कि कितना टाइम इसे बूट होने में लगता है। हार्डली 20 सेकेंड टू 25 सेकेंड इसे बूट होने में लगे। सो दैट्स अ गुड थिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 4.5 GB की इमेज से जो है हमने इसमें लोड की थी, उसके बाद भी लैगिंग कहीं नहीं है, बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा है। और मैंने इसमें वाईफाई का पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी डाल दिया था, तो एज यू कैन सी कि ये यहाँ पे कनेक्टेड ऑलरेडी आ रहा है। तो आप इसको लैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं हाउ डज इट वर्क। ब्राउजिंग करके देख। साइट ब्राउज हो रही है परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। इमेजेस वगैरह प्रॉपरली लोड हो रही हैं और जो स्क्रॉलिंग के अंदर भी कहीं पे लैगिंग नहीं है। तो इट मीन्स कि जो ग्राफिक्स अडेप्टर है दैट इज़ आल्सो क्वाइट कूल, और वेब सर्फिंग के लिए इट्स अ परफेक्ट थिंग। ये छोटा सा चैम्प जो है काफ़ी काम का अभी तक साबित हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ तो देखते हैं, एटलीस्ट साइट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम तो ले रही है, बट वंस इट गेट्स लोडेड उसके बाद कहीं पे लैगिंग नहीं आती है। इसके अलावा कुछ बेसिक साइट्स हम लोग सर्च करके इस पे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स है कि साइट को इनिशियली लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मल्टीटास्किंग के बावजूद भी कहीं पे इनपुट के अंदर लैगिंग नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। और काफ़ी हद तक जो है डिवाइस जो है अपनी कॉस्टिंग को जस्टिफाई तो एटलीस्ट करता है। मतलब यार आप ये सोचिए कि एक पुराने टीवी को, मींस अब ये मेरा जो टीवी है इट्स ऑफ 2013, तो अराउंड 4 साल हो गए हैं मेरे इस प्लाज्मा टीवी को। इसमें यूएसबी इनपुट है, इसके अलावा HDMI इनपुट है, लेकिन आई कांट थिंक कि मैं इसके ऊपर कभी जो है नेट चला सकता हूँ जब तक कि मुझे इस डिवाइस के बारे में पता नहीं लगा था। सो दैट्स अ गुड थिंग कि इसने इस टीवी को एक मल्टीमीडिया और स्मार्ट टीवी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो Ubuntu जो है लाइनक्स के अंदर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस काफ़ी आती हैं। एज यू कैन सी पूरा ऑफिस आपका यहाँ पे है, मीन्स आपका जो है वर्ड प्रोसेसर आपका यहाँ पे है ऑलरेडी, लाइब्रेरी ऑफिस जो है, देन आपका स्प्रेडशीट्स आर देयर यहाँ पे कैल्सी के नाम से। इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन के लिए आपका पावर पॉइंट लाइक सॉफ्टवेयर भी है यहाँ पे इम्प्रेस के नाम से, और एडोब रीडर वगैरह सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज देयर जो एक बेसिक पीसी के अंदर होनी चाहिए। सो व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस वैल्यू। और जैसा कि अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि लाइनक्स इज नॉट द थिंग जो आप देखना चाहते हैं, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप रास्पबेरी के लिए जा सकते हैं। और भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था विंडोज IoT इज देयर, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कोई कमी नहीं है। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक इसमें रिपोर्ट करा है कि दे आर रनिंग एंड्रॉयड ऑन इट, दे आर रनिंग मैक ऑन इट, तो दैट्स अ गुड थिंग। और मेरे हिसाब से ये रिव्यू देते हुए मेरे को कोई भी जो है हेजिटेशन नहीं है कि इट्स अ वर्थ टू बाय डिवाइस। अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने टीवी के साथ, उसे एक मल्टीमीडिया मशीन बनाना है, सो दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल व्हाट वी हैव गॉट फॉर यू इन दिस वीडियो। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना यार, इतना तो बनता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑन ट्रेंडिंग टैक्स।